दोस्तों ये शानदार क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको कैसे आसान कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको लग रहा है इसको जो पढ़ोगे तो लगेगा कि बहुत इजी है, पर इसको सोचोगे तो कैलकुलेटिव लगेगा, पर इसको करोगे तो और भी आसान लगेगा। कैसे, जरा सोच के देखते हैं, पहले पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है कि प्रतिशत लाभ के नजरिए से इनमें से कौन सा सौदा सर्वाधिक फायदेमंद है। क्या पूछ रहा है? यहां पर आपको देखो चार डील दे रखी है, ए बी सी और डी, इन चार डीलों की बात कर रहा है। इनमें से कौन सा सौदा सर्वाधिक जो है सबसे अधिक फायदेमंद है। अब आपके सामने चार डील है, अब चार डील से अब मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता तो रहा हूं, पर साथ में क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा चीजें भी बता रहा हूं कि कैलकुलेशन से के नजर से हम इसको कैसे फास्ट करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, पर इस कॉन्सेप्ट से आपको बहुत मजा आएगा। डेफिनेटली सीखने को मिलेगा कि आप सोचेंगे कि यार ये क्वेश्चन तो हमने सोचा नहीं, ये नजर से हमने देखा नहीं कि इसका आंसर ऐसे निकल सकता है। तो देखो यहाँ पर हम बात करें कि आपको देखो एक तो लागत मूल्य देखा है, दूसरा प्रॉफिट दे रखा है। लागत मूल्य रुपए में दे रखा है, प्रॉफिट भी आपको लाभ रुपए में दे रखा है कि 36 रुपए लागत मूल्य है, 17 रुपए आपका प्रॉफिट है। 50 रुपए लागत मूल्य है, प्रॉफिट आपका 24 रुपए है। 40 रुपए लाभ है, 40 रुपए क्रय मूल्य है, 19 रुपए प्रॉफिट है। और 60 रुपए क्रय मूल्य है तो 29 रुपए आपका प्रॉफिट है। अब इसको कैसे सरल किया जाए। अब मैं आपसे जनरली पूछूं तो आप इन चारों केसेस के अंदर बात करें, सर्वाधिक फायदेमंद का पता कैसे चलेगा कि इन चारों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जैसे पहला केस हमारे पास है, उस पहले केस में 17 बटा हमें प्रॉफिट होगा 17 बटे कितना 36 गुणा 100। आप यही करेंगे जी हाँ। पहला केस हमारा ये होगा, क्योंकि यह नंबर भी ऐसे दिए हैं। दूसरा केस हम देखें तो हमें 24 का लाभ हो रहा है, किस पर 50 पर, तो 24 बटा 50 गुणा 100 हम करेंगे। ठीक है। तीसरा केस अगर हम बात करें तो 19 बटा 40 गुणा 100 ये हम करेंगे। और चौथा अगर हम देखें, ठीक है, 29 बटा 60 गुणा 100। पहला पॉइंट मैंने बोला था कि क्वेश्चन देखने में इजी लगेगा, बिल्कुल इजी है। देखो हमें यही तो कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। लेकिन दूसरी बात मैंने क्या कहा, मैंने एक साथ में कहा था कैलकुलेटिव होगा। आपको लगेगा कैलकुलेटिव है, बिल्कुल है। लेकिन अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसको आसान कैसे किया जाए, बहुत फास्ट कैसे किया जाए। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो नॉर्मली आप इसको देखोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे इसको, सिर्फ सर कैलकुलेशन तो करनी है, पर समय खराब होगा। अब इसको आसान नजर से देखने का तरीका क्या है। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है कि आप देखोगे 36 पर आपको लाभ हो रहा है कितने का, 17 का, यानी आधे से एक कम है, आधे से एक कम है। यहाँ पर 25 का मतलब 24 का आधा 50 का आधा 25, उसका उससे एक कम हमारे पास 24 है। यहाँ पर यहाँ देखोगे 40 का आधा 20, 20 से एक कम है। और यहाँ पर 60 का आधा 30, 30 से एक कम है। यानी सब जो वैल्यूज है वो सब आधे से क्या है बेटा, थोड़ा सा कम है। आधे से क्या है, थोड़ा सा कम है। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, मैं आपसे कहूंगा कि भाई ये जैसे कैलकुलेशन ये आसान हो जाएगी, ये आसान हो जाएगी, पर इसमें और इसमें समय लगेगा। तो बेस्ट आंसर क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, जरा समझना एक बार। चलो एक छोटा सा पॉइंट बोलता हूं मैं एक बार। सबसे पहले जो मल्टीप्लाई 100 है वो हटा देता हूं। हटा दिया मैंने। अब मैं जो समझ रहा हूं वो समझना क्या है, ये हमारे पास नंबर है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। अब आप जरा समझना कि यहां पर एक तरह से 1/36 कम है। मैं अगर आधा लिखता इसको वैसे लिख सकता हूं ना कि 18-1/36 लिख सकता हूं। ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 25-1। आप बोलोगे सर इतना समझाने से बेटर है हम डायरेक्टली कर लेते, यानी, लेकिन मैं आपको सोच सिखा रहा हूं, सीखना एक बार। आधा यानी 20-1 कम बटा 40, और यहां पर 30-1/60 ये लिख सकते हैं। तो आप सब में देखो 18/36, 25/50 सब में आधा लिखा हुआ है। आधे का मतलब अगर हम बात करें 50% हमारा हो गया, तो परसेंटेज में शुरू का हिस्सा 50% होगा। लेकिन सब में से 1/36, इसमें 1/36 आपको लेस करना है कितना, 1/36। ठीक है। इसमें से कितना लेस करना है आपको, 1/50 लेस करना है। ठीक है। एक्चुअल में इसमें कितना लेस करना है, 1/40 में से लेस करना है। और इसमें से लेस करना है कितना, 1/60। अब इसको कैसे फास्ट करें कि हमारा आंसर आ जाए। एक तरीका तो आप डिवाइड अप कर लो, डिवाइड अप कर लो, लेकिन वो भी मत करो। अब एक छोटी सी बात सुनो, तो भिन्न की अगर बात करें तो देखो सबका न्यूमरेटर क्या है बेटा, सेम है। और सबका अगर न्यूमरेटर सेम है यानी सबका हर अंश समान है, तो सबका हर चेक करिए। हर जिसका बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 1/36। सबसे छोटा कौन हुआ, 1/60। तो 1/60 सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन होगा, उससे बड़ा होगा 1/50, उससे बड़ा क्या होगा 1/40, और सबसे बड़ा कौन होगा 1/36। अब नॉर्मली समझ लो इस बात को कि सर सब में 50 में से घटाना है, सब में से क्या करना है, 50 में से घटाना था। देखो 50 में से क्यों, 50%, 50%, 50%, 50%। तो अब घटाने की अगर बात करें तो सुनना, देखो जितना बड़ा नंबर आप घटाओगे 50 में से उतना रिजल्ट कम आएगा। तो ये बड़ा नंबर था, तो 50 में से अगर इसको घटाओगे तो वैल्यू छोटी आएगी। और अगर बड़े को घटाओगे मतलब वो छोटे को घटाओगे तो वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो बड़े को घटाया तो रिजल्ट आया छोटा, और छोटे को घटाया तो रिजल्ट क्या आया, बड़ा। यानी जब आप ये छोटी वैल्यू घटाओगे, ये छोटी है,
इस वैल्यू को घटाओगे 50 में से तो ये रिजल्ट क्या देगी, सबसे बड़ा देगी, और जो सबसे बड़ी वैल्यू घटाओगे तो रिजल्ट क्या होगी, छोटा देगी। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 29/60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा वाला केस, डी वाला केस, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली चीज थी जो देखते ही आपको क्लिक करनी थी। अब देखते क्लिक कैसे करोगे, समझ में आ गया आप लोगों को कि सर सब में एक एक कम है, बिल्कुल एक एक कम है। इसका मतलब 1/36, 1/50, 1/40 और 1/60 इनको कंपेयर करना है। अब 1/60 सबसे छोटा है और सबसे छोटे का मतलब अगर घटाओगे तो सबसे बड़ा रिजल्ट देगा। तो आपसे पूछा सर्वाधिक फायदेमंद क्या है, तो जिसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा है वो आपको समझना था। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए और दोस्तों को बताइए। टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट होती है, और यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मजा भी आएगा आपको सीखने में। मैं आपको साथ में कहना चाहूंगा ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।